श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 314 परिच्छेद 55 मास्टर के प्रति उपदेश। पंडित और साधु में अंतर, कलियुग में नारदीय भक्ति। आज बुधवार है, भाद्रपद की कृष्णा दशमी 26 सितंबर 1883 ईस्वी सन। बुधवार को भक्तों का समागम कम होता है क्योंकि सब अपने काम में लगे रहते हैं। प्रायः रविवार को समय मिलने पर भक्तगण श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं। मास्टर को स्कूल से आज 1:30 बजे छुट्टी मिल गई है। 3 बजे वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के पास पहुंचे। इस समय श्री रामकृष्ण के पास प्रायः राखाल और लाटू रहते हैं। आज 2 घंटे पहले किशोरी आए हुए हैं। कमरे के भीतर श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने कुशल प्रश्न पूछकर नरेंद्र की बात चलाई। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, क्या नरेंद्र से भेंट हुई थी? सहास्य, नरेंद्र ने कहा है वे अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। जब ठीक ज्ञान हो जाएगा तब फिर वे काली मंदिर में नहीं जाएंगे। कभी कभी वह यहाँ आता है, इसलिए उसके घर वाले बहुत नाराज हैं। उस दिन यहाँ गाड़ी पर चढ़कर आया था। गाड़ी का किराया सुरेंद्र ने दिया था। इस पर नरेंद्र की बुआ सुरेंद्र के यहाँ लड़ने गई थी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र की बात कहते हुए उठे। बातचीत करते हुए उत्तर पूर्व वाले बरामदे में जाकर खड़े हुए। वहां हाजरा, किशोरी, राखाल आदि भक्तगण हैं। तीसरे पहर का समय है। श्री रामकृष्ण, वाह, तुम तो आज खूब आ गए। क्यों, स्कूल नहीं है क्या? मास्टर, आज 1:30 बजे छुट्टी हो गई थी। श्री रामकृष्ण, इतनी जल्दी क्यों? मास्टर, विद्यासागर स्कूल देखने गए थे। स्कूल विद्यासागर का है, इसीलिए उनके आने पर लड़कों को आनंद मनाने के लिए छुट्टी दी जाती है। श्री रामकृष्ण, विद्यासागर सच बात क्यों नहीं कहता? सत्य बोलता रहे और पराई स्त्री को माता जाने। इन 2 बातों से अगर राम न मिले तो तुलसीदास कहते हैं, मेरी बातों को झूठ समझो। सत्यनिष्ठ रहने से ही ईश्वर मिलते हैं। विद्यासागर ने उस दिन कहा था यहाँ आऊंगा, परंतु फिर न आया। पंडित और साधु में बड़ा अंतर है। जो केवल पंडित है उसका मन कामिनी कांचन पर है। साधु का मन श्री भगवान के पाद पद्मों में रहता है। पंडित कहता कुछ है और करता कुछ है। साधु की बात जाने दो। जिनका मन ईश्वर के चरणार विंदों में लगा रहता है, उनके कर्म और उनकी बातें और ही होती हैं। काशी में मैंने एक नानक पंथी लड़का साधु देखा था। उसकी आयु तुम्हारे इतनी होगी। मुझे प्रेमी साधु कहता था। काशी में उनका मठ है। एक दिन मुझे वहां न्योता देकर ले गया। महंत को देखा जैसे एक गृहिणी। उससे मैंने पूछा, उपाय क्या है? उसने कहा, कलियुग में नारदीय भक्ति चाहिए। पाठ कर रहा था। पाठ के समाप्त होने पर कहा, जले विष्णुः स्थले विष्णुः विष्णुः पर्वतमस्तके सर्वं विष्णुमयम जगत। सबके अंत में कहा, शांति ही शांति ही प्रशांति ही। कलियुग में वेद मत नहीं। श्री रामकृष्ण, एक दिन उसने गीता पाठ किया। हठ और दृढ़ता भी ऐसी कि विषयी आदमियों की ओर होकर न पढ़ता था। मेरी ओर होकर उसने पढ़ा। मथुर बाबू भी थे। उनकी ओर पीठ फेर कर पढ़ने लगा। उसी नानकपंथी साधु ने कहा था, उपाय है नारदीय भक्ति। मास्टर, वे साधु क्या वेदांतवादी नहीं हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ, वे लोग वेदांतवादी हैं।
परंतु भक्ति मार्ग भी मानते हैं। बात यह है कि अब कलिकाल में वेद मत नहीं चलता। एक ने कहा था, मैं गायत्री का पुरस्चरण करूंगा। मैंने कहा, क्यों? कली के लिए तो तंत्रोक्त मत है। क्या तंत्रोक्त मत से पुरस्चरण नहीं होता? वैदिक कर्म बड़ा कठिन है, तिस पर फिर दासत्व करना। ऐसा भी लिखा है कि 12 साल या इसी तरह कुछ दिन दासता करते रहने पर मनुष्य दास ही बन जाता है। इतने दिनों तक जिनकी दासता की, उन्हीं की सत्ता उसमें आ जाती है। उनका रज, तम, जीव हिंसा, विलास, ये सब आ जाते हैं। उनकी सेवा करते हुए केवल दासता ही नहीं, ऊपर से पेंशन भी खाता है। एक वेदांती साधु आया था। मेघ देखकर नाचता था। आंधी और पानी देखकर उसे बड़ा आनंद मिलता था। उसके ध्यान के समय अगर कोई उसके पास जाता था तो वह बहुत नाराज होता था। एक दिन मैं गया। जाने पर वह बहुत ही उकताया। वह सदा विचार करता था, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या। माया के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। इसी विचार से वह रोशनी के झाड़ की कलम लिए फिरता था। झाड़ की कलम से देखो तो कितने ही रंग दिख पड़ते हैं, परंतु वास्तव में रंग कोई भी नहीं है। उसी तरह ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है, परंतु माया और अहंकार के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज को वह एक बार से अधिक न देखता था, जिससे कहीं माया न लग जाए, आसक्ति न हो जाए। नहाते समय पक्षी को उड़ते हुए देखकर वह विचार करता था। हम दोनों एक साथ जंगल जाते थे। उसने जब यह सुना कि तालाब मुसलमानों का है, तब उसमें से जल नहीं लिया। हलधारी ने उससे व्याकरण के प्रश्न किए। वह व्याकरण जानता था। व्यंजन वर्णों की बात हुई। 3 दिन यहाँ ठहरा था। एक दिन गंगा जी के किनारे पर शहनाई की आवाज सुनकर उसने कहा, जिसे ब्रह्म दर्शन होता है उसे इस तरह की आवाज सुनकर समाधि हो जाती है। दक्षिणेश्वर में गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस अवस्था। श्री रामकृष्ण साधुओं की बात कहते हुए परमहंस की अवस्था बतलाने लगे। वही बालक की सी चाल, मुंह पर हंसी जैसे एकदम फूट फूट कर निकल रही है। कमर में कपड़ा नहीं, दिगंबर, आंखें आनंद सागर में तैरती हुई। श्री रामकृष्ण फिर छोटे तख्त पर जा बैठे। फिर वही मन को मुग्ध कर देने वाली बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण मणि से, मैंने न्यांगटा तोतापुरी से वेदांत सुना था। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। बाजीगर आकर कितने ही तमाशे दिखाता है। आम के पौधे में आम भी लग जाता है, परंतु है यह सब तमाशा। तमाशा दिखाने वाला बाजीगर ही सत्य है। मणि, जीवन जैसे एक लंबी नींद है। इतना ही समझता हूँ कि सब ठीक ठीक नहीं देख रहा हूँ। जिस मन से मैं आकाश को नहीं समझता, उसी मन से संसार को देख रहा हूँ ना। अतएव देखना किस तरह से ठीक होगा। श्री रामकृष्ण, एक तरह और है। आकाश को हम लोग ठीक नहीं देख रहे। जान पड़ता है वह जमीन से मिला हुआ है। अतएव आदमी सत्य कैसे देखे? भीतर विकार जो है। श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे। भावार्थ, हे शंकरी, यह कैसा विकार है? तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। विकार तो है ही। देखो ना, संसारी जीव आपस में लड़ते हैं, परंतु जिस आधार पर लड़ते हैं वह बेजड़ है। लड़ाई भी कैसी, तेरा यह हो तेरा वह हो। कितनी चिल्लाहट और गाली गलौज।